वहीं दूसरी ओर 41 मजदूरों के परिजनों की सांसें भी अटकी हुई हैं। परिजन दुआ कर रहे हैं कि उनके अपने जल्द से जल्द सुरंग से बाहर निकल आएं। सुरंग में 8 राज्यों के 41 मजदूर दरअसल फंसे हुए हैं और पिछले 13 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूरों की जान 13 दिनों से अटकी है। और टनल के बाहर उन 41 मजदूरों के परिजनों की भी सांसें अटकी हुई हैं। मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएं, इसके लिए उनके परिजन रेस्क्यू टीम के साथ भगवान की शरण में भी गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की हैं। यहाँ के अखिलेश भी 13 दिनों से सुरंग के अंदर सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका पूरा परिवार माँ शीतला के सामने सुरक्षित बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहा है। हमें तो दिन रात प्रार्थना हो कि हमारा लड़का जल्दी से जल्दी निकले। जी, अब वो क्षण आ गया है, खुशी का क्षण आ गया है। अब आपको कैसा लग रहा है? अभी हो रहा है कि कब निकल जाए, तब पूजा पाठ अपना करूंगी जो मानी हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि भगवान से ही निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि जैसे भी हो, जैसे हम हमारे बच्चे को निकालें, 41 भी बच्चों को निकालें, हमारे ही नहीं सभी बच्चों को निकालें। सिलक्यारा सुरंग में गिरिडीह के 2 मजदूर विश्वजीत और सुबोध भी फंसे हुए हैं। उन्हें जब पता चला कि अब सुरंग में कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग रह गई है तो उनके चेहरे पर सुकून दिखा। अपनों के जल्द बाहर आने की उम्मीद के साथ ही वो रेस्क्यू टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा नहीं, 41 जो फंसे में सभी को खुल फंसा एकदम निकल जाए। जो कल के डेट था वो आज भी सुन रहे हैं, अभी डेट में कि यहाँ के आज निकल रहे हैं, कल निकल रहे हैं। हम लोग मतलब खुशी की हार में रहते हैं तो तुरंत निराशा हो जाते हैं। विगत 12 दिनों से जो फंसे हैं, निकलने की आस है, उम्मीद है। बिहार के बंका के रहने वाले वीरेंद्र किस्कू भी टनल में फंसे हुए हैं। 3 बेटी और 1 बेटी के पिता वीरेंद्र किस्कू की पत्नी सिलक्यारा पहुंच चुकी हैं और गांव से उनकी मां सरकार से अपने बेटे को बचाने की अपील करते हुए रो पड़ती हैं। के सुरंग में फंसे हुए हैं, उन्हीं के बदौलत हमारा घर द्वार चल रहा था और अभी जो सुरंग में फंसा हुआ है, मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ, मेरा बेटा सुरंग से निकल जाता है तो जल्द से जल्द घर वापस करने के लिए। बिहार के ही भोजपुर के सैफ अहमद का परिवार भी बेटे के सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद लगाए बैठा है। पहली बार मोबाइल पर बेटे की आवाज सुनने के बाद उन्हें भरोसा है कि उनका बेटा जल्द बाहर आ जाएगा। में फंसे हैं। हाँ, जल्द से जल्द निकल जाए। जी, सरकार से क्या मांग कर रही है? सरकार से हमको कोई मांग नहीं कर रहा, मेरा बस बच्चा निकल जाए, सरकार जल्द से जल्द मेरा बच्चा सब जितने हैं सब निकल जाए, ये दुआ हम कर रहे हैं। आपकी बात हुई थी कि नहीं? हुई थी। क्या बोला? शाम के हम जा रहे हैं ड्यूटी पर में। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन जब अंदर फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई तो उसमें मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार नहीं दिखे, जिसके बाद उनका पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। बेटे की सुरक्षा की कामना करते हुए वो रो पड़ते हैं। लेकिन फोन आया मंगलवार, तब तक फोन करते करते दिन रात रो रहे हैं, क्या करें, कोई उपाय नहीं है। अच्छा, चिंता करने की बात नहीं है। अब जो है मुझे है बिहार की जो या फिर देश की या पूरे विश्व की टीम उसके लिए लगी हुई है वहां से निकालने के लिए, और सभी बच्चे सुरक्षित है। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी बात हुई है बच्चे से आपकी? बच्चे से बात नहीं हुआ, वो आदमी हमरा ये उसका चाचा है तो मामा, वही लोग फोन करके
तो हर दिन 13 दिन हो गए, हर दिन ये कहा जा रहा है कि आज निकल आएंगे, लेकिन फिर से आधिकारिक तौर पर भास्कर खुलबे ने कहा है, जो पीएमओ के पूर्व सलाहकार जो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगले 12 से 15 घंटे में हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे और मजदूरों को बाहर निकल आएंगे, क्योंकि 2 पाइप को ही और ड्रिल करना है, करीब 10 से 12 मीटर की दूरी तय करनी है और ऑकर मशीन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। ये राहत की बात है और उसके बाद मजदूरों को वहां से निकालने की प्रक्रिया एनडीआरएफ शुरू करेगी। अब ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ मजदूरों को खाने पीने की चीजें इन बोतलों में भरकर दी जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन ने भी रफ्तार पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक सभी मजदूरों को निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए महाकाल मंदिर में भस्म आरती भी की गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूजा पाठ का दौर पूरे देश में जारी है और इन सब के बीच महाकाल में भी पूजा अर्चना की गई है, भस्म आरती की गई है इन मजदूरों की सकुशल घर वापसी के लिए, सकुशल वहां से बाहर निकलने के लिए। रेस्क्यू टीम मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दिन रात एक किए हुए है। वहीं स्थानीय लोग भी सभी मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने की कामना में लगे हैं। लोग स्थानीय देवता की डोली को उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग में लाए और 41 श्रमिकों को बचाने के लिए देवता से प्रार्थना की। सरकार से लेकर शासन प्रशासन तक रेस्क्यू में जी जान से जुटा है। प्रधानमंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री तक रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो मजदूरों से बात कर उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना, ये तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है। उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, ठीक है। खाना वाना पहुंच जा रहा है अभी। एक तरफ टनल में रेस्क्यू चल रहा है, दूसरी ओर मजदूरों के बाहर निकलने के बाद की भी तैयारियां की जा रही हैं। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस तैनात है, एक अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सभी 6 मजदूर दिवाली से पहले टनल में फंसे हुए हैं। परिवार वालों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हालांकि जिस तरह से रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसे देखकर परिवार को उम्मीद बंधी है। टनल में फंसे मजदूर का बेटा कह रहा है कि जब पापा बाहर निकलेंगे तभी दिवाली मनाएंगे। भगवान की कृपा से जलाए जल्द से जल्द, यही कहना चाहूँगा। मेरे पापा जब आएंगे तो मेरे गांव वाले और हम सभी लोग मिलकर दीपावली मनाएंगे, दीप जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। मंडी जिले के विशाल भी टनल के अंदर फंसे हैं। उनका परिवार बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बेटा अंदर क्या खा पी रहा है, कैसा है, कब बाहर निकलेगा, इसे लेकर परिवार परेशान है। मां सरकार से जल्द बेटे को बाहर निकालने की मांग कर रही है। और जहाँ पता नहीं, हमें दीपावली के दिन पता चला कि हाँ वहाँ टंडल गिरा हुआ है। हमें पता चला कि भाई वहाँ पे पता नहीं वो कैसे रह रहा है 12 दिन से। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम यही प्रशासन से यही दुआ करते हैं कि भाई जो वो जल्दी से जल्दी घर आए।
टनल में 8 राज्यों के 40 मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15 मजदूर झारखंड के हैं। इसके बाद 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ऑपरेशन पूरा होने वाला है। महज कुछ मीटर ही मलबा बाकी है। इसके बाद 13 दिनों से सुरंग में फंसी जिंदगी जिंदाबाद कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वेल डन भास्कर, वेल डन यार। चलिए, उम्मीद कीजिए कि कुछ घंटे बाद जिंदगी जिंदाबाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है उन तस्वीरों के लिए। फिलहाल एक छोटा